उसमें हम भी शामिल थे, हम भी दोषी हैं। हम भी कान पकड़ के पूरे देश से माफ़ी मांगते हैं कि हमसे जो गलती हुई उसको क्षमा किया जाए। कौन बाबा? योगी आदित्यनाथ। किसको आप बाबा बता रहे हो? जो राजनीतिक गद्दी पर बैठा है, पूरे भोग विलास में 300 मंदिर काशी में तोड़े गए और हमारी शिकाएं पकड़ पकड़ के खींचा गया। हमारी लांग लुंगियां तक खुल गई, हमारे लंगोट तक खुल गई। किस तरीके से देखते हैं? 18 दिन से ज़्यादा बीत चुके हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान न इस्तीफा दिए हैं न और कहीं से आसार दिख भी रहे हैं। कैसा लगा? हम आंदोलन को आंदोलन के तरीके से ही देखते हैं, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि हमने किसान आंदोलन में भी हिस्सा लिया। 13 महीना चला और साहब बिल से निकले। उन्होंने कहा, देशवासियों मुझे क्षमा कर दो, मैं माफ़ी मांगता हूँ पूरे देश से, मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई और ये तीनों कृषि कानून अभी लागू नहीं होंगे। समय चल रहा है, धीरे धीरे ये पूरे देश में बढ़ रहा है। जो लोग सिर्फ जंतर मंतर देख रहे हैं, वो शायद ये भूल रहे हैं कि ये नौजवानों की चिंगारी है। हमने 1977 का लोहिया और जेपी आंदोलन भी देखा है, वो भी कॉलेज के लड़कों से ही शुरू हुआ था और उन्हीं सबने अभी तक देश चलाया। लेकिन 14 के बाद में यहाँ एक अलग तरह की आवाज़ चली, उसमें हम भी शामिल थे, हम भी दोषी हैं। हम भी कान पकड़ के पूरे देश से माफ़ी मांगते हैं कि हमसे जो गलती हुई उसको क्षमा किया जाए और उसका पश्चाताप करने के लिए हम पूरे देश में घूम रहे हैं। क्या गलती कर दी आखिर आप? इनका साथ दे करके, गुजराती गैंग का साथ दे करके। हम सोच रहे थे कि ये बीजेपी है। नहीं, बीजेपी नहीं। जो बीजेपी थी सिद्धांतवादी, वो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ समाप्त हो गई। तो आपने वोट दिया था बीजेपी को 14 में? हाँ, दिया था। अब दिया था। अब तो भूल कर भी नहीं दूंगा और औरों को भी मना करता हूँ कि भैया गलती से भी गैंग को वोट मत देना, गैंग को नहीं देना। कह रहे बाबा साधु संतों को इज्जत दी है बीजेपी ने। 300 मंदिर काशी में तोड़े गए और हमारी शिकाएं पकड़ पकड़ के खींचा गया। हमारी लांग लुंगियां तक खुल गई, हमारे लंगोट तक खुल गए। हम सोच रहे थे कि इस देश में चोर गए तो संतों की सरकार आ जाएगी। हमारी गलत फहमी थी, डाकुओं की सरकार आ गई। और इस समय जो अब काल चल रहा है, इसको बता रहे हैं अमृत काल है। यह मृत काल है, मृत। इसमें सिर्फ मृत्यु हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। विकास के नाम पे सब जीरो। आज बच्चे हमारे 20-20 बच्चे वहाँ पड़े हुए हैं अनशन पर। एक मांग है, जरा सी मांग है। क्या मांग मांगना भी गुनाह है? वो अनशन पर हैं, उनके साथ पता नहीं कब क्या हो जाए। एक राष्ट्र धरोहर, देश की धरोहर, वैज्ञानिक जिसने 100 से ज्यादा आविष्कार। अरे बाबा, आपके शहर से जो बाबा आते हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो भी कहते हैं कि अमृतकाल है। कौन बाबा? योगी आदित्यनाथ। किसको आप बाबा बता रहे हो? जो राजनीतिक गद्दी पर बैठा है, पूरे भोग विलास में। भाई रुक जाओ, ज्ञान मत। अरे भाई रुक जाओ, इंटरव्यू पीछे आ जाओ। जो उस पर चल रहा है, भाई तुम ज्ञान मत दो, ठीक है? पीछे आ जाओ। जो सत्ता का आनंद ले रहा है, वो किस चीज का बाबा है? और बाबा की परिभाषा शायद हम लोगों ने गलत बना ली है। बाबा वो होता है जिसका परिवार बड़ा हो जाता है। हर घर में बाबा है कि नहीं है? हर घर में बाबा है कि नहीं है? सही बात है, सही बात है। हर घर में बाबा है। बाबा, संत, फकीर, महात्मा में फर्क करना सीख लीजिए। ये गलत परिभाषाएं दी जा रही हैं कि हम जिसको देखते हैं उसी को बाबा बोल देते हैं। ये जो रंग बिरंगे कपड़ों में, चाहे भगवा में, चाहे हरा में, काला में, सफ़ेद में, वो संत, महात्मा, सूफी, मौलाना हैं, जिनको हम अन्य अन्य नामों से ना बुला करके सीधा बाबा। ये बाबा 2014 के बाद में ये परिभाषा बदली गई। ये सरकार ने लाइट काट दी। भाई तुम तो बोलना है, प्रोटेस्ट चालू है, लाइट जाएगी। ये जो चल रहा है, ये विनाश काल चल रहा है इस समय।
तानाशाही पूरी चल रही है। अगर सरकार होती तो इन बच्चों के बारे में सोचती। बार बार पेपर लीक नहीं होते, पेपर लीक पर चर्चा होती, पेपर लीक पर समाधान निकलता, लेकिन ये गैंग चलाने वाले लोग हैं। अरे चुनाव पे तो चर्चा करते ही हैं प्रधानमंत्री मोदी। चुनाव पे कौन सी चर्चा होती है? परीक्षा पे चर्चा है? परीक्षा पे तो चर्चा करते ही हैं। परीक्षा पे कौन सी चर्चा होती है? अनपढ़ आदमी परीक्षा पर चर्चा करेगा? यहाँ पढ़े लिखे जो बैठे हैं यहाँ पर वो बेवकूफ है। बच्चों को बताते हैं कैसे एग्जाम दिया जाता है, टिप्स देते हैं, हिंट्स देते हैं। जिसने आज तक स्कूल का मुंह नहीं देखा वो बताता है कि हम टिप देंगे। अच्छा, आप ये कहा जाते हैं अगर मैं इसरो के वैज्ञानिक को भाषण दूं, अरे भाई साहब आपका इंटरव्यू लेंगे। अरे सुनो यार इंटरव्यू लेंगे तुम्हारा यार। माइक इधर लगा हुआ है, तुम बोलोगे। मैं इसरो के वैज्ञानिक को अगर ज्ञान देने लग जाऊं तो मेरे से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, क्योंकि मैं उसके बारे में कुछ जानता नहीं। आप महात्मा हैं, देश में राम मंदिर बन गया, अब हिंदू राष्ट्र बनने की बात हो रही है, आपको क्या खुशी नहीं है? भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है, उसमें क्या हो रहा है? भारत नाम किसका है? भारत कोई मुस्लिम का नाम है क्या? भारत कोई क्रिश्चियन का नाम है क्या? भारत किसका नाम है? भारत नाम से ही ये झलक रहा है। हिंदुस्तान किसका नाम है? अरे भैया, हिंदू राष्ट्र भी तो बनाया जा रहा है आप ही लोगों के लिए। राष्ट्र की परिभाषा कोई ठीक से बता देंगे लोग? राष्ट्र की ऋचा कब आई? कौन से पढ़ के आए? कौन से ग्रंथ में पढ़ लिया इन्होंने? बाबा आप 77 के आंदोलन का जिक्र कर रहे हैं। जी। 77 में और अभी में फर्क ये है कि अभी 56 इंची वाली सरकार है। 56 इंच नहीं, 5.6 कहिए, 5.5 रह गया है। 5.5 और डेली ब डेली सिकुड़ रहा है, क्योंकि राम मंदिर में जो चोरी हुई, केदारनाथ में जो चोरी हुई, जो उज्जैन में चोरी हुई, मंदिरों में चोरी करवा रहे गैंग वाले हैं, और आप बता रहे हो ये 5.5 इंच रह गया है। और देखना धीरे धीरे ये बोलते थे ना, हमारा क्या है, हम तो थैला उठा के चल देंगे, तो झोला हमारे पास है, हाँ। अगर चाहिए तो जा सकते हैं। झोला में कुछ लिखे भी हुए हैं। हाँ, ये उन्हीं के लिए लिखा है, हाँ, क्योंकि अभी तक चुप है ना वो। हाँ। चुप नहीं है तो वो मुर्दा है। तो कह रहे हैं एक मुर्दा आदमी इतनी देशों की कैसे यात्रा कर लेगा? हाँ, कर लेगा, क्यों नहीं कर लेगा? हमसे आपसे ज्यादा मुर्दा यात्रा करता है, और उसके साथ भी बहुत लोग होते हैं, और वो अकेला शहंशाह बन के आगे चलता है। अच्छा बाबा, कुछ चलता है कि नहीं? कुछ लोग ये कहने लगते हैं कि मोदी जी आए हैं 2014 के बाद, तब से लोग भारत देश को जानने लगे, उससे पहले कोई नहीं जानता था। ये किस तरह की बातें हो रही हैं? ये भाई जो गोबर मूत्र भागता है ना, हाँ। जिनके दिमाग में गोबर भरा है, हाँ। उनको बताना चाहिए। उनके लिए अच्छी है खुराक, बाकी देश के लिए खुराक अच्छी नहीं है। जंतर मंतर पे आए थे जब पहला दिन प्रोटेस्ट हुआ, तो कई लोग आए थे माहौल बिगाड़ने के लिए। वो ये भी कह रहे थे कि यहाँ पे उसकी बात हो रही है, पाकिस्तान की बात हो रही है, उमर खालिद की बात हो रही है, तरह तरह की बातें कर रहे थे प्रोटेस्ट को भड़काने के लिए। अब जिसने नशाई कर रखा हो, गोबर मूत्र पी करके जिसने नशाई कर रखा हो, उसका क्या कर सकते हो? क्या रावण के साथ लोग नहीं थे? क्या डाकू मलकान के साथ लोग नहीं थे? तमाम हमारे चंबल में डाकू हुए, उनके साथ लोग नहीं थे? उनके साथ भी वाजिब सी बात है, लोग हैं। धर्मेंद्र प्रधान दहशतगर्द बता रहे हैं, यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनको दहशतगर्द की बी टीम बता रहे हैं। उनको डर लगता, अगर दहशतगर्द होते तो उनको डरना चाहिए था। डरते क्यों नहीं है वो? ये लोग जो है गुमराह करते हैं। रुक जाओ आप ही चला लीजिएगा। ये लोग गुमराह करते हैं। सर नीट के बारे में पूछो। प्रधान, ज्ञान मत दो भाई, ज्ञान मत दो। हम यही कर रहे हैं, प्रधान यही कर रहे हैं। तुमको करना है दूसरा कर लो। अरे यार तुम चुप रहो, तुम ज्ञान मत दो, ठीक है? प्रधान को 4 सवाल तुम बताओ तो नीट पे 4 सवाल बताओ तो। प्रधान को अब तक इस्तीफा दे देना चाहिए था, और अगर इस्तीफा नहीं दे रहे, इधर आइए, आगे 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 अगर